नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। भारत जब ब्रिटिश सरकार के अधीन था तब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए जैसा संदेश देकर भारतीयों को जगाने वाले महापुरुष जिन्होंने भारतीय ज्ञान एवं अध्यात्म का डंका सारी दुनिया में बजाया, वैसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। स्टॉप। भारतीय युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे आज भी 60% से अधिक शिक्षित भारतीय युवाओं के आदर्श हैं। स्टॉप पैराग्राफ। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के सिमोलिया नामक स्थान में हुआ था। स्टॉप। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात अटॉर्नी थे। स्टॉप। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की तथा स्कूली शिक्षा के बाद कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। स्टॉप। उस कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनकी आध्यात्मिक भूख जागृत हुई और वे ईश्वर, विश्व, मानव इत्यादि के रहस्य जानने के लिए व्याकुल रहने लगे। स्टॉप पैराग्राफ। इसी दौरान उन्हें किसी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, जिनकी विद्वता एवं प्रवचनों की चर्चा कलकत्ता की शिक्षण संस्थानों के साथ साथ संभ्रांत समाज में भी होने लगी थी। स्टॉप। नरेंद्रनाथ ने भी उनसे मिलने का विचार किया। स्टॉप। नरेंद्रनाथ ने परमहंस से अपनी पहली ही मुलाकात में प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस ने इस प्रश्न का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्टॉप। परमहंस के इस उत्तर से नरेंद्रनाथ न केवल संतुष्ट हो गए बल्कि उसी समय उनको अपना गुरु भी मान लिया। स्टॉप। इसी घटना के बाद उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। स्टॉप पैराग्राफ। संन्यास ग्रहण करने के बाद जब वे एक परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण पर थे तब खेतड़ी के महाराज ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। स्टॉप। रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पूर्व स्वामी विवेकानंद हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद से प्रभावित थे। स्टॉप। समय के साथ साथ स्वामी विवेकानंद में नास्तिकवाद का विकास होता जा रहा था। विराम पैराग्राफ। 1893 ईस्वी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ तो खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उसमें भाग लेने के लिए भेजा। स्टॉप। 11 दिसंबर 1893 को इस सभा के स्वागत भाषण में स्वामी जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए जैसे ही कहा, प्रिय बहनों एवं भाइयों, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से वहां का वातावरण गूंजने लगा। स्टॉप पैराग्राफ। सारे लोग आश्चर्यचकित थे। पृथ्वी के ठीक दूसरे छोर से आया हुआ एक व्यक्ति पराये देश के लोगों को अपना भाई बहन मानकर संबोधित कर रहा था तथा अपने संबोधन में स्त्रियों को पहला स्थान दे रहा था। स्टॉप। उसके बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म एवं भारत के अध्यात्म की बात करनी शुरू की
तो अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के विद्वजनों का बड़ा समूह चुपचाप उन्हें सुनता रहा। इसके बाद 27 सितंबर तक वह धार्मिक सम्मेलन चला। इन 17 दिनों में उनके व्याख्यान सुनने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। धार्मिक ही नहीं, साहित्यिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक जगत के लोग भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आने लगे। पैराग्राफ विश्व धर्म सम्मेलन की यह घटना उन दिनों की है जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। पश्चिमी जगत के लोग भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि भारत में विद्वानों का नितांत अभाव है एवं यह देश हर मामले में पिछड़ा है। स्वामी विवेकानंद भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम जगत के लोगों का भ्रम दूर कर भारतीय ज्ञान एवं विद्वता का डंका सारी दुनिया में बजाया। पैराग्राफ विश्व धर्म सम्मेलन के समापन के बाद स्वामी जी ने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की। वे जहां भी गए वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। नवंबर 1894 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। वे 1897 ईस्वी में जब स्वदेश वापस आए तो देशवासियों ने भी उनका शानदार स्वागत किया। 1 मई 1897 को उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट हुगली नदी के किनारे बेलूर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें उन्हें सिस्टर निवेदिता का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ। पैराग्राफ वर्तमान में इस संस्था की शाखाएं विश्व के अनेक देशों में है। यह संस्था शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्व भर में विख्यात है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद साहित्य के प्रकाशन एवं इसके प्रसार के साथ साथ योग एवं अध्यात्म के प्रचार प्रसार में भी इस संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ स्वामी जी ने अपने जीवन काल में विश्व के अनेक स्थानों पर अध्यात्म, भारतीय सनातन धर्म, योग इत्यादि विषयों पर अनेक व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यानों के संग्रह को रामकृष्ण मिशन ने अनेक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। स्वामी जी ने कई पुस्तकों की भी रचना की, जिनमें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग प्रमुख है। भारतीय नारियों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका मानना था कि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब वहां की नारियां शिक्षित हो। नारियों के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने कन्या पूजन की परंपरा की शुरुआत की। स्वामी जी के निम्नलिखित उपदेश आज भी युवाओं के मार्गदर्शन करने एवं उन्हें प्रेरित करने में सक्षम है। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। इससे किसी भी कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। तुम अपनी अंतस्थ आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। पैराग्राफ स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से
सदा गरीबों की भलाई एवं सेवा में जुटे रहे। स्टोप वर्ष 1901-2 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो उन्होंने रोगियों की खूब सेवा की। स्टोप लोगों की सेवा करते समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया और अंततः 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। स्टोप इस तरह मानवता के मसीहा ने मानव सेवा के लिए ही अपने जीवन की आहुति दे दी। स्टोप विराम।